विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 17वीं बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया प्रथम 2.0 के नाम से। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, करंट अफेयर्स वगैरह सारा सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे PSP500 तो सभी कोर्सेज में, केवल ये कोर्स नहीं सभी कोर्सेज में आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 3.0 के नाम से भी कोर्स लॉन्च हो गया है। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसकी भी फीस उतनी रखी गई है, यानी कि 4,499 रुपये। और इसी तरीके से जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो बाइलिंगुअल बैच लॉन्च हो गया सक्षम के नाम से। इसकी फीस भी 4,499 रुपये है और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। यहाँ पर भी भारत की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगा और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो केवल प्रीलिम्स के लिए भी एक बैच अलग से लॉन्च हो गया है 1999 रुपए का। और इस बैच में दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी, क्योंकि पीसीएस और आरओ एआरओ का जो जीएस का जो पोर्शन है वो लगभग समान है। ये सारे जो कोर्सेज वगैरह हैं, सारी चीजें आप लोगों को इसके एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है, तो जल्दी जाकर के आप लोग अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली सूचना है यूपी बोर्ड की। कल यूपी बोर्ड का परिणाम जारी कर दिया गया। लिखा है बेटियों ने फिर लहराया परचम और टॉप 3 में 18 में से 13 छात्राएं। कई प्रकार के इसमें रिकॉर्ड भी बने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने 101 वर्षों के इतिहास में 3 नए कीर्तिमान बना है। इस वर्ष यूपी बोर्ड ने पहली बार रिकॉर्ड 12 कार्य दिवसों में परीक्षा पूरी कराई और रिकॉर्ड 12 कार्य दिवसों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया और परीक्षा का परिणाम भी मात्र 19 दिनों में सबसे पहले घोषित कर दिया है। नकल विहीन परीक्षा कराई और कहीं भी कोई पुनः परीक्षा भी नहीं हुई। लिखा है सहायता प्राप्त स्कूलों से बेहतर रहा निजी कॉलेजों का रिजल्ट। जो निजी विद्यालय हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा गया है और सीधी सी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालयों में कई सारी समस्याएं भी हैं, संसाधनों का अभाव भी है, शिक्षकों की भी कमी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया है कि जो जीआईसी हैं उनका कितना प्रतिशत, 87.14%, हाई स्कूल का, इंटर का 85.34%, और जो एडेड विद्यालय होते हैं उनका 86.30 या हाई स्कूल का 81.28। और जो पूरी तरीके से निजी कॉन्वेंट वगैरह जो निजी विद्यालय होते हैं यूपी बोर्ड के, उनका है 91.42। हाई स्कूल का काफ़ी, इन दोनों की पिक्चर काफ़ी अच्छा है और इंटर में ज़्यादा अंतर नहीं है, इंटर में 82.75। विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों का उनकी मेहनत के मुताबिक अंक ना मिला हो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनावों का दौर है, सभी पार्टियां कुछ न कुछ दावे कर रही हैं और इस बीच में कांग्रेस का एक भर्ती भरोसा कैलेंडर वायरल हो रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात की गई है। और यहाँ पर ये भी इन्होंने अपने कैलेंडर में बताया है कि कब कहाँ से भर्ती निकलेगी और कब क्या होगा। जैसे इन्होंने ये कहा केंद्रीय मंत्रालय विभाग से, ये देखिए पूरे पदों का विवरण इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती आएगी। ये देखिए पूरा भर्ती का पूरा जो कैलेंडर जारी किया है, ये देखिए यहाँ पर अधिसूचना कब जारी होगी, परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि और नियुक्ति की तिथि। तो ये बताया इन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों जो 3,10,153 पद खाली हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे। और आंगनवाड़ी के पद 1,76,000, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लगभग 2 लाख और केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उसमें 16,000। प्राथमिक विद्यालयों, ये राज्य की बात हो रही है, 8,37,592 पद रिक्त हैं। इनको इनका विज्ञापन कब जारी होगा इसके बारे में जानकारी दी गई है, 26 जून को जारी होगा। केंद्रीय विद्यालय में 18,647 पद रिक्त हैं, इनका विज्ञापन जारी होगा 27 जून को ही। 4 जून को चुनाव का परिणाम आना है और जून से ही इन्होंने ये दावा किया कि अगर इनकी सरकार आती है तो ये इतनी भर्तियां निकालेंगे। 9 लाख का विज्ञापन, 2 लाख का विज्ञापन, 1,68,000 का, 1,76,000 का, 16,000 का, 8,37,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती, आईआईटी में जो पद रिक्त हैं और बहुत सारे। तो ये जो पूरा जो कैलेंडर है वो कांग्रेस ने जारी किया है
और ये बताया कि 30 लाख सरकारी नौकरियां किस तरीके से भरी जाएंगी। और ये नीचे भी इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो देश के जितने भी संस्थान हैं, जहां जहां पर भी रिक्त पद हैं, उनका इन्होंने एक रोड मैप दिया है कि ये जो 30 लाख की जो बात की जा रही है वो हवा हवाई नहीं है, और ये पद रिक्त पद तो वास्तव में देश में बहुत ज्यादा रिक्त हैं। जैसे इन्होंने, या इस आप कैलेंडर को देखेंगे, ये जो कैलेंडर है इसमें प्राथमिक विद्यालय की बात की गई है, केंद्रीय विद्यालय की बात की गई है, यानी केंद्रीय शिक्षा संस्थान, भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे विभाग अभी छूट भी गए हैं, नजर नहीं गई होगी, नहीं तो चूंकि बहुत मामला बड़ा हो जाएगा। जैसे माध्यमिक में बहुत सारे पद रिक्त हैं, अगर सभी राज्यों को देखें, और जैसे यूपी में जैसे LTGIC में आधे पद रिक्त हैं, जितने भी पद हैं पूरे प्रदेश में उसके आधे पद रिक्त हैं। इसी तरीके से माध्यमिक विद्यालयों में भी, जो एडेड माध्यमिक विद्यालय वहां पर भी लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी विभाग हैं। देखते हैं कि जो लोग हैं प्रशंसा तो कर रहे हैं, ये चीजें वोट में बदल पाती हैं या नहीं बदल पाती हैं। अगली जो सूचना है वो CUET 7 दिन में पूरी होगी। NTA ने कहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का तीसरा संस्करण 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शनिवार को कहा कि इसमें अंकों का सामान्यीकरण नहीं होगा और सभी परीक्षाएं एक ही पाली में होंगी। पेपर लीक के 5 आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं। AOU ने दबोचा, ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाए जा रहे हैं। BPSC की शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हो गया था, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी झारखंड में, उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई है। लिखा BPSC शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 1 लड़की और 4 लड़के हैं और इन्हें वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से EOU की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। शनिवार की सुबह इन सभी को उज्जैन स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया है, जहां ये लोग फर्जी नाम पता के साथ में रह रहे थे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट वो मिलती रहे। और एक और समाचार पत्र है, वहां पर भी भर्ती। देखिए, ये किसी भी पार्टी का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी पार्टी नौकरियों की बात करती है, मैं उनकी खबर आपको दूंगा और देता हूं। ये मेरा कमिटमेंट भी था, और अगर जब बीजेपी की तरफ से कुछ बोला जाता है तो उसकी बात भी रखी जाती है। तो ऐसा आप कतई भी ना सोचें ये चैनल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी का समर्थन करता है। सूचना मैं सबकी दूंगा, निर्णय आपको लेना है। BPSC के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी, जिन्होंने 2 भर्तियां करवाई थी बड़ी, उनके घर में चोरी हो गई है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और लिखा है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के फ्लैट से चोरों ने जेवर और नकदी उड़ा ली। और काफी चर्चित थे उस समय जब ये भर्तियां चल रही थी, रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी करवाई थी। 4 वर्षीय B.Ed कोर्स को लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा है देश के 64 टॉप संस्थानों से कोर्स के लिए 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। IIT, NIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं 4 वर्षीय B.Ed कोर्स। एंट्रेंस 12 जून को ही होगा। और नीचे यहाँ पर लिखा कि देश भर में सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी समेत राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 12 जून को किया जाएगा। कुल 26 विषयों और 13 भाषाओं में संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCET 2024 का आयोजन किया जाएगा। और इसी के द्वारा जो है आप लोग B.Ed में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए लिखा है 4 वर्षीय B.Ed संयुक्त परीक्षा का 2024 का शेड्यूल। ऑनलाइन की लास्ट डेट 30 तारीख है, करेक्शन की 2 मई है। परीक्षा की सर की घोषणा वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। और यहाँ पर लिखा है कि ये देखिए NCTE ने इसके लिए विशेष सिलेबस भी तैयार किया है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसी सिलेबस से पढ़ाई होगी। बताते चलें कि 2030 के बाद स्कूल में शिक्षक बनने के लिए यही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स ही मान्य होगा, बाकी सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। तो ये 4 वर्षीय B.Ed है, ये इंटरमीडिएट के बाद में ही शुरू होगा। और यहाँ पर लिखा UPSC के बारे में भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे UPSC में 12 सालों में प्रीलिम्स की कट ऑफ इस बार सबसे कम, वो जो कट ऑफ जारी हुई थी उसी के बारे में जानकारी दी गई है। प्रीलिम्स और मेंस की जो कट ऑफ है वो जारी हुई, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज CDS NDA NA की परीक्षा है, सभी छात्रों को शुभकामनाएं। UGC नेट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, उसको लेकर के आज के समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बदलाव है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। 4 वर्षीय जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंतिम साल के वो विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लिखा के जो आवेदन है वो 20 अप्रैल से मौजूद है। CBT मोड में एग्जाम लिया जाएगा। दो पेपर होंगे और दोनों पेपरों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
यूपीएससी के बारे में कुछ आंकड़े भी हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को देखना भी चाहिए। लिखा टॉप 20 उम्मीदवारों में से 6 का वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी, लेकिन सफलता मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ विषयों में सबसे ज्यादा है। जो परसेंटेज है लिखा है, एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 के रिजल्ट में एक दिलचस्प ट्रेंड पता चला है कि इस बार टॉप 20 उम्मीदवारों में से 6 का वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी था। जिन 5 विषयों में अभ्यर्थी सबसे ज्यादा आवेदन करते हैं उनमें सोशियोलॉजी में सफल होने वाले उम्मीदवारों की दर सबसे ज्यादा है। बीते 10 साल का ट्रेंड देखें तो इस विषय के साथ आवेदन करने वाले 8% से 11.7% अभ्यर्थी हमेशा कामयाब हुए हैं। और लिखा है कि सोशियोलॉजी के बाद में जो दूसरा पॉपुलर सब्जेक्ट है आर्ट्स का, वो जियोग्राफी है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए